मैं बताने जा रहा हूँ इन 5-6 कंपनियों के बारे में, जो कंपनियाँ आने से गरीबों का कम से कम लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है। और ये जो आप लोगों को जो सच्चाई नहीं पता है, आप लोगों को वही मैं बताना चाह रहा हूँ। 5 साल के अंदर में महाराष्ट्र में कम से कम जो है 10 से 12 हज़ार सब्जी की दुकानें, किराना की दुकानें और उसके बाद में इलेक्ट्रिक की दुकानें और ऐसे मतलब जो सामग्री बेचने वाली दुकानें थी सब बंद हो चुकी। कम से कम महाराष्ट्र में 1 से 1.5 लाख दुकानें बंद हो चुकी हैं। क्यों बंद हो चुकी हैं आपको रीज़न बताऊंगा। ये जो 5-6 कंपनियां हैं इन्हीं की वजह से बंद हुई हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा गाइस। हाँ, और इन सभी कंपनियों को मैं नाम बताने जा रहा हूँ। पहले का नाम है इंस्टामार्ट, फिर दूसरे नंबर पे हो गया ब्लिंकिट जो कि, और तीसरे नंबर पे हो चुका बिग बास्केट, और चौथे नंबर पे हो चुका फ्लिपकार्ट, और 5वें नंबर पे हो चुका है जो ये ब्लिंकिट है ये। और ऐसे सारी कितनी सारी कंपनियां मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, कि 10 से 12 कंपनियां हैं जो कि इन कंपनियों का बैंक बैलेंस और बाकी सब कुछ आप चेक करेंगे ना तो 1200 करोड़ रुपए का मतलब ये लोग बना लिए हैं 5 से 7 साल के अंदर में। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्यों और कैसे बना हुआ। हाँ, तो भाई साहब ये सभी कंपनियाँ, जितनी भी कंपनियाँ हैं मैं उनको बता रहा हूँ। ये सभी कंपनियाँ खाने से लेके इलेक्ट्रिक का सामान और उसके बाद में जो आप लोगों को घर में यूज होते हैं, जितनी भी सामानें होती, धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक, जितनी भी सामान होता है, और इलेक्ट्रिक में जितना भी सामान होता है, यहाँ तक कि मोबाइल का जो है, मोबाइल भी ये सभी कंपनियाँ जो है सेल करती हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पहले नंबर तो ये कंपनियाँ सब्जी वालों से मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। और ये सभी कंपनियाँ मैं बता रहा हूँ भारत के कितने कितने राज्यों में ये कंपनियाँ जो है काम कर रही हैं। हाँ, पहला नंबर मुंबई, और दूसरे नंबर पे हो चुका गोवा, तीसरे नंबर पे हो चुका गुजरात, चौथे नंबर पे हो चुका दिल्ली, और 5वें नंबर पे हो चुका हरियाणा, और 6वें नंबर पे हो चुका गुरुग्राम। ऐसे जो है जो बड़ी बड़ी शहरें हैं जो, और मुंबई का पूना शहर हो चुका, ऐसे जो बड़े बड़े शहर हो हैं उन शहरों में ये सब स्टोर खुले हुए हैं। और बता रहा हूँ मैं आपको, ये कंपनियाँ चाहे आप लोग 10 रुपये का धनिया भी मंगाएंगे ना तो वो भी कंपनी ला के देगी आपको। हाँ, और आप लोगों को मैं बता दूं ये कंपनियां कस्टमरों से बोलती है 10 मिनट के अंदर ला के आपको दे देंगे। हाँ, तो आपका जो मैं बता रहा हूं इसके ऊपर जो है किसी का ध्यान नहीं जा रहा हो, ना तो किसी नेता ना तो किसी मंत्री के ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है गरीब का घाटा हो रहा है। हाँ, और ये कंपनियां सभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, गरीब लोग जीएसटी नहीं भरते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, इस वजह से इनका कोई नहीं कुछ देखने वाला है। हाँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि खाली यूपी बिहार वाले नहीं हैं, इसमें हर एक राज्य के लोगों को जो है ना जो है इसमें शामिल हैं। जैसे कि महाराष्ट्र खाली ही नहीं हो चुका, यहाँ पे महाराष्ट्र के जो सब्जी बेचने वाले भाई हैं, चाहे जो दुकान धंधा करने वाले हैं, जो भी, अब आप बता दीजिए, खाने से लेके, खाली समझ लीजिए, खाने से लेके हर एक चीज़ जो आदमी को चाहिए होता है वो हर एक चीज़ जो है कंपनी जो है देती है ये कंपनी। और ये भी कहती है 10 मिनट में आप लोगों को डिलीवर मिल जाएगा। हाँ, और ये जो गरीब लोगों को साथ में अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हाँ, बस खाली आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ इन कंपनियों का कम से कम आप लोग चेक करेंगे 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना चुके हैं 5 से 7 साल के अंदर में। हाँ, लेकिन इसके ऊपर और इसके जो है किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, इसमें क्योंकि गरीबों का जो है लूटा जा रहा है, और गरीबों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं विश्वास होगा कि ये सब हो रहा है। हाँ, और ये एक ही राज्य में नहीं हो रहा है, सभी राज्यों में हो रहा है जहाँ पे ये कंपनियाँ चल रही हैं। हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये शहरों वाले आदमी जो शहरों में रहते हैं इनके पास में पैसा तो भरपूर रहता है। आप लोगों को नहीं विश्वास होगा, कोई कस्टमर, मैं खुद डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, कोई कस्टमर ना 50 रुपये का 50 से 100 रुपये का खाना मंगाएगा ना तो उसमें डिलीवरी चार्ज जो है 25 से 30 रुपया होगा, और उसके बाद में आप लोगों को 1 से 2 किलोमीटर दूर के अंदर देना रहेगा। हाँ, और यह सभी कंपनियां इतना ज़्यादा झूठ बोलती हैं कस्टमरों से कि कस्टमर लोग भी जो है इसके बातों में आ जाते हैं। हाँ, 10 मिनट के बता दीजिए आप, कोई खाना हो या कोई भी चीज़ हो 10 मिनट में कैसे बन जाएगा, आप लोगों तो इतना समझ सकते हैं। हाँ, और इसके ऊपर ना तो कोई नेता बोल रहा है, ना तो मंत्री बोल रहा है। खाली अगर कोई बोला है तो जो कि इंडिया का सबसे बेहतरीन यूट्यूबर जो कि ध्रुव राठी, और जो है हमारे एक और नेता हैं जो कि राघव चड्ढा जी दिल्ली से हैं, वो भी हमारे
इनके खिलाफ आवाज़ उठाए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग खुद समझिए, गरीबों का हक मार के अब बता दीजिए आप लोगों से, ये जो सब्जियां और बाकी सब चीज़ें हैं ना, ये लोग हमारे गरीबों लोगों से और बाकी जो किसानों से ख़रीदते ही हैं, लेकिन किसानों से इतना कम दामों में ख़रीदते हैं कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। हाँ, और ये लोग पता क्या करते हैं, अगर 10 रुपये का सामान रहेगा तो 20 रुपये में, 30 रुपये में देंगे। हाँ, और उसके बावजूद लोग मंगाते हैं। हाँ, उसके बावजूद लोग मंगाते हैं। और वही सामान अगर आप लोगों से कहा जाएगा कि आप जाके फुटपाथ पर, रोड पर किसी के यहाँ से ख़रीद लो या जो सब्ज़ी बेचने वाले के यहाँ से ख़रीद लो, तो कोई नहीं जाता है अस्कत के मारे। ये है मुंबई, जब शहरों के सभी शहरों का यही हाल है। हाँ, आप लोगों को नहीं विश्वास होगा, कोई कस्टमर ना 10-10, 20-20 रुपये का सामान मंगाते हैं। हमको लेके जाना पड़ता है क्योंकि हमको तो डिलीवरी चार्ज मिलता ही है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है, आप कमाओ, कंपनी चालू करो, लेकिन ये मतलब नहीं कि इतना सस्ता कर दो कि जो है किसानों को और गरीबों को जो है हक मार के इसको, भाई चाहे मुझे 1 करोड़ क्या 100 करोड़ रुपया मिल जाए ना, किसी गरीब का हक मार के मत खाओ। नहीं तो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना, अगर यहाँ शासन प्रशासन तो नहीं देख रही है, लेकिन मुझे भगवान पे तो माँ कसम बता रहा हूँ पूरा भरोसा है, और इसका हिसाब भगवान पूरा ज़रूर करेंगे। हाँ, जो भी गरीबों के साथ में अत्याचार हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं जिला सिद्धार्थनगर के कई सारे दुकानदार बंद करके गए हैं, तब मैंने सोचा कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे कितने सारे गरीब लोग। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, सिद्धार्थनगर का एक यादव परिवार का बेचारा व्यक्ति है, जो कि उनके 4 बेटियां हैं। हाँ, 4 बेटी हैं, और यहाँ पे उनका एक ही रोजी रोटी था, जो कि सब्जी का धंधा लगाते थे, और वही जो है उनका कमाने का जरिया था। हाँ, और क्या हुआ कि उनका दुकान अब चल ही नहीं रहा है। जो कस्टमर लोग जो है आते थे पहले दुकान पे, अब वो लोग जब से ब्लैंकेट, स्विगी, जोमेटो ये सब चालू हो चुका, सब लोग ऑनलाइन घर पे मंगा लेते हैं। 10 रुपया 20 रुपया डिलीवरी चार्ज करके। कौन जाएगा मार्केट करने, कौन जाएगा मोबाइल के शॉप पे इलेक्ट्रिक सामान खरीदने, यहाँ तक कि कपड़ा तक को कंपनी दे रही है आपको। बोले तो वही बता रहा हूँ, चड्ढी, ब्लाउज, साया, साड़ी बोल रहा हूँ, एक भी चीज़ नहीं है, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, और चाहे जानवर हो, सबके यूज का सामान उसमें मिलता है। स्विगी, ब्लैंकेट, जोमेटो में और जियो मार्ट में, बिग बास्केट में। ये सभी कंपनियों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बंद कर दिया जाए, लेकिन इनको जो है इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जितने भी ये दुकानें बंद हुई हैं, करीब जो है लाखों करोड़ों दुकानें बंद हुई हैं। हाँ, खाली महाराष्ट्र में नहीं बंद हुआ है, पूरे गुजरात में भी बंद हुआ है, दिल्ली में भी बंद हुआ, कोलकाता में भी बंद हुआ, राजस्थान में भी बंद हुआ है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी बंद हुआ है। जहाँ जहाँ पे ये सब कंपनियाँ, वहाँ पे लोगों को जो है, गरीबों को, जो चाय बेचने वाले ठेला बेच, यहाँ तक कि चाय तक का पार्सल देने लगी कंपनियाँ, आप सोच सकते हैं। हाँ, मैं आपको बताऊँ, इतना नाम, इतना चीज़ का नाम है ना, कि मैं आपको बता दूँ, इंसान के यूज कर, बरस, मोबाइल चार्जर, और उसके बाद में पावर बैंक, और उसके बाद में खाने पीने की जितने भी सब्जियां हैं, और जितने भी फ्रूट हैं, और जितने भी वेजिटेबल हैं, सब चीज़ें। और उसके बाद में यहाँ तक कि आप लोगों को मैं बता दूँ, तेल, जो भी सामान इंसानों के यूज में आता है ना, वो भी मिलता है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक सामान जो गाड़ियों में यूज होता है, 4 व्हीलर्स में, वो भी कंपनी जो है ला के देती है। और आप लोगों को मैं नहीं बता देना चाहता था कि ये यहाँ तक कि ये कंपनियाँ सिगरेट, गुटखा, यहाँ तक कि ये भी सब सेल करती हैं। और आपको नहीं विश्वास होगा तो मैं उसके सबूत हूँ, और चाहे किसी भी जेप्टो राइडर से पूछ लेना जाके, यहाँ तक कि कंपनियाँ सिगरेट भी जाके डिलीवर कर रही हैं। हाँ, तो आप लोग समझ सकते हैं, इनकी वजह से भाई साहब, पहले नंबर तो इलेक्ट्रिक वालों का जो है सत्यानाश हो चुका, सब्जी बेचने वालों का सत्यानाश हो चुका, दुकान के कपड़ा बेचने वालों को नुकसान हो चुका, और बता रहा हूँ मैं, किराना स्टोर वालों बेचारों का नुकसान हुआ। कितने सारे किराना दुकान बंद हुए हैं, लेकिन इनके पीछे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस अपने पैसा लेने में बैठे हैं। और सरकार भी नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही कि ये लोग सब GST भरते हैं और ये गरीब लोग जो है कम GST नहीं देते हैं, यही सब वजह है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि गरीबों का जो है हक मार के जो है अपने आप को खुद बहुत बड़ा बन जाना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बहुत ही गलत बात है। हाँ, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि यह जो लोग भी सब खाली ना, ये 5-6 कंपनियाँ, कम से कम 5-6 कंपनियाँ खाली पूरे जो है भारत के गरीब किसानों का हक मार के बैठी है, और इस पर कोई कुछ नहीं ऑब्जेक्शन कर रहा है। इतना बड़े बड़े नेता के आवाज़ उठाने के बावजूद बताइए आप लोग। हाँ, ये हाल है जो है गरीबों के हक मारने वाले लोगों को। मैं यही कहूँगा, भगवान इनको जो है इतना बुरा स्थिति लाए, इतना बुरा स्थिति लाए कि इनको घर में कोई पानी देने लायक तक इनको ना बचे। ये मेरा भगवान से प्रार्थना है। मैं
गरीबों के साथ में अत्याचार होगा, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ। हाँ, माँ कसम बोल रहा हूँ। यही गेहूँ जो है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश से 10 से 15 से 20 रुपये किलो आता है। हाँ, और यहाँ मुंबई आने में सीधे जानते हो 50 रुपया 55 रुपया किलो हो जाता है, क्योंकि यहाँ मुंबई में नहीं मिलता गेहूँ। हाँ, खाली यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात यहाँ से गेहूँ आता है मुंबई में। 20 रुपये में गेहूँ का जब सीज़न रहेगा ना, आप जाके देखेंगे 15 से 17 रुपये किलो रहेगा। हाँ, और उसके बाद में वहाँ से सरकार खरीदती है, सरकार खरीदने के बाद में वही सामान यहाँ सीधे 50 में देती है, बताइए। और यहाँ पे कौन खाता है? यूपी बिहार वाले, और उसके बाद में मराठी भाई लोग खाते हैं, और उसके बाद में गुजराती लोग खाते हैं, जो जिनके पास नहीं होता है। आप लोग जितना भी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से और जो है पंजाब से जितना भी आता है राशन पानी, सब ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश और वहाँ से राजस्थान और उसके बाद में पंजाब से आता है यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में, और ख़रीद यहाँ पे आने के बाद में कितना रेट हो जाता है। हाँ, और आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो जोन्हरी का भुट्टा होता है उसको कौन बोलते हैं यहाँ पे? हाँ, सीजन में हमारे यहाँ पे एक भुट्टा 10 से 15 रुपये का मिलेगा मार्केट में, उत्तर प्रदेश में या जितने जहाँ पे भी ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। हाँ, 10 से 15 रुपये का एक भुट्टा मिलता है, और वही भुट्टा यहाँ पे आके उसको जो है छील के निकाल देते हैं, और उसको जो है अच्छे से पैकेट में पैक कर देते हैं, पैकिंग लगा देते हैं। वही एक भुट्टे में जितना भी कौन निकलेगा, उसमें से पता आप लोगों को 15 रुपये के भुट्टे में जितना भी कौन निकलेगा उसका 150 रुपया दाम, उसको 150 रुपया 200 रुपया दाम। लेकिन फिर भी लोग इतना खरीद रहे हैं कि विश्वास नहीं करेंगे आप। गरीबों के साथ में आखिर में कब तक अत्याचार होता रहेगा? हाँ, कितना मैं आवाज़ उठाया हूँ। हाँ, लेकिन अभी तक जो है यहाँ मैं क्या आवाज़ उठा रहा हूँ भाई, मेरे से ज़्यादा लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रही है सरकार। हाँ, लेकिन क्यों करेगी सरकार भाई? गरीबों से थोड़ी ना सरकार को कुछ मिलता है। हाँ, सरकार तो धान गेहूँ खुद बैठा के और खुद कटवा के बेच रही है। गरीब लोग तो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और 2-2, 3-3 लाख का जो है वो पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं। हाँ, गरीब लोग तो हवाई जहाज़ से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हाँ, मार के पूरा अर्थव्यवस्था बिगाड़ के रख दिए हैं ये जो जितनी भी जो कंपनियां हैं। हाँ, 5-6 कंपनियां नहीं, इसमें कम से कम आप लोगों को मैं गिनाऊंगा तो कम से कम 20 से 25 कंपनियां होंगी। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये कंपनियां जो है पूरा गलत है, पूरा नहीं गलत है, लेकिन इसमें से 50% गलत है, क्योंकि इसमें काम करने वाले हम ही लोग हैं। लेकिन हम लोग खुद देख रहे हैं कि जब ऐसे काम को मारता हूँ लात, ऐसे काम को लात मारता हूँ मैं। क्यों मारता हूँ? क्योंकि मैं मेहनत करके कोई भी कंपनी और कहीं पे भी काम करके मेहनत करके चला खा सकता हूँ। लेकिन जो 50 साल 60 साल के गरीब बूढ़े हो चुके हैं, अब मैं वही बता रहा हूँ, सिद्धार्थनगर के एक गरीब हैं यादव समाज के। हाँ, अब उनके पास 4 बेटियाँ हैं, अब दुकान नहीं चल रहा, तो बताओ ये पूरा जिम्मेदारी इन्हीं कंपनियों का है। हाँ, अब वो बोल रहे हैं हमें इस दुकान से अच्छा खासा अर्निंग और इनकम हो जाता था, जिससे मैं 2-3 साल में एक लड़की का अपना शादी कर दे रहा था। हाँ, 2 लड़कियों का शादी हुआ, 2 लड़कियों का बाकी है। अब बताओ बेचारा कहाँ से लाके पैसा शादी करेगा? दुकान बंद करके गया है गाँव बेचारा। हाँ, ये हाल है। हाँ, तो मैं ये कहूँगा, मैं तो नौजवान हूँ, मैं तो कहीं पे भी कमा लूँगा, लेकिन ये लोग कहाँ पे कमाएंगे भाई? हाँ, इनके साथ में अत्याचार और गलत होगा भाई। मैं सरकार से यही चाहता हूँ, सभी कंपनियों को जो है बैन होना चाहिए भारत में। और ये सभी कंपनियाँ पता नहीं क्यों भारत के अलावा और कहीं पर नहीं चलती हैं कंपनियाँ, आप लोग खुद समझ सकते हैं। हाँ, भारत के अलावा और कहीं पे नहीं ये लोगों का कंपनी है, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, और जो आप लोग समझ सकते क्यों नहीं है, विदेश में भी होना चाहिए ना। इतना अच्छा जो है काम कर रही है कंपनियां, विदेश में भी होना चाहिए। कहीं पे बता दो कोई कंपनी का एक भी स्टोर जो है विदेश में हो, कोई भी देश में, यहाँ तक कि नेपाल में बता दो, अगर हो तो बता दो। क्यों? वहाँ परमिशन नहीं देती सरकार ऐसा काम करने का। वहाँ पे भी होता है डिलीवरी वाला काम, लेकिन वो जो स्टोर वाले रहते हैं वो खुद डिलीवरी बॉय और खुद डिलीवरी का काम करते हैं, उसमें उनका भी फ़ायदा रहता है, और उसके बाद में उसमें एक लोग जो डिलीवरी करते हैं उनका भी फ़ायदा रहता है। और इसमें जो है खाली कंपनी का फ़ायदा हो रहा है और डिलीवरी बॉय का फ़ायदा हो रहा है, और पूरे गरीबों की जो है माँ बहन हो रही है, यही हो रहा है। तो मैं भाई इस कंपनी में काम तो करता हूँ, लेकिन इस कंपनी का कुछ लोग कहते हैं ना, जिस कंपनी का खाते हो उस कंपनी का बुराई कभी नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहिए भाई। कंपनी का नहीं खाते हैं, कंपनी फ्री का पैसा नहीं देती है, मेहनत करते हैं तब जाके देती है। रोड पे चलते हैं, कब मर जाएंगे कोई कंफर्म पता नहीं है, कंपनी कोई फ्री का पैसा नहीं देती है। हाँ, कंपनी में काम करते हैं तब कंपनी पैसा देती है, और कंपनी से हम नहीं है, कंपनी हमसे है, समझ रहे हो ना।
कंपनी में अगर हम लोग ना काम करें, कंपनी रोड पर आ जाएगी। तो समझ रहे हो ना, यही खाली गरीबों को, जो लोग इनके कंपनियों में काम करते हैं, ये लोगों को अगर यही बातें पता चल जाती ना, तो जितने भी बड़े बड़े सेठ बन के बैठे हैं ना, सबके सब रोड पे आ जाएंगे कटोरा लेके, जीवदानी माता के मंदिर सामने भीख मांगेंगे। समझ रहे हो ना, ये अगर गरीबों की वजह से और गरीबों को काम करते हैं इनके पास, तब जाके ये इतना बड़े आदमी होते हैं। और ये खुद को बड़े आदमी हो जाते हैं तो छोटे लोग इनको दिखते नहीं हैं। हाँ भाई, ये गरीबों के साथ में अत्याचार क्यों हो रहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे गलती से एक बार कभी मुख्यमंत्री, पूरा प्रधानमंत्री बना दूं। माँ कसम बोल रहा हूँ, जितने भी जन हैं, ये बड़े बड़े लोग, सब लोगों को ना रोड पे ला दिया ना, तो माँ कसम असली हिंदुस्तानी नहीं। हाँ, देख रहा हूँ बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देख रहा हूँ कि गरीबों के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है। हाँ, कि आप लोगों से मैं क्या बताऊं। पहले हम लोग 10-12 बीघा गन्ना अकेले बैठाते थे, लेकिन सरकार ने गन्ने का रेट कम कर दिया था, इस वजह से हमने उसको भी छोड़ छाड़ दिया। जो किसानी करते थे हम खुद करते थे गांव में। हाँ, कम से कम 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और अब क्या हो रहा है, सब चीज़ों का दाम जो है घटा देते हैं जब वो बिकने का टाइम आता है, और उसके बाद में रेट कब जब बढ़ाते हैं, जब उनके पास वो चीज़ें उपलब्ध ही नहीं होती है, तब उसका हाई लेवल रेट कर देते हैं। समझ रहे हो आप लोग ना। हाँ, जिस सीज़न में गेहूं की कमी रहती है, उस सीज़न में इतना ज़्यादा उसका हाई रेट रहेगा ना कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि इतना हाई रेट। हाँ, और जिस सीज़न में ज़्यादा रहेगा तो उस सीज़न में किसानों से ऐसे लेंगे गेहूं धान की, जैसे लग रहा है कि मतलब ऐसे खेत में रखा हो, जाके भर के लेके चले आओ। हाँ, बताओ, 1 एकड़ में, 1 बीघा के खेत में कम से कम 5 से 6 हज़ार का गेहूँ होता है, और 5 से 6 कुंटल गेहूँ होता है 1 बीघा में। हाँ, और 6 से 7 महीना लगता है, और उसमें खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, फिर उसके बाद में निराना पड़ता है, उसको दवाई डालना पड़ता है। हाँ, तब जाके तुम्हारे इधर तुम पैसा भले ही देते हो भाई, कोई एहसान नहीं करते हो हमको, जो हमारा मेहनत का पैसा देते हो, जो तुम लोग नफ़ा मुनाफा देते हो ना, ये सरकार को देते हो, और ये जो चीज़ें लोग ला के यहाँ पे बेच रहे हैं उनको देते हो, हमें नहीं देते हो। हम खाली गरीब हैं, हम गरीब के गरीब ही रह जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि किसानों का कोई सुनता नहीं है। हाँ, और जो भी किसानों के तरफ से आवाज़ उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा। लेकिन यह है, भगवान तो देख रहे हैं ना, मैं भगवान के ऊपर भरोसा रखता हूँ। इंसानों पे मैं माँ कसम बोल रहा हूँ, इंसानों पे बहुत कम ही इंसान है जो हमारे रिलेटिव और हमारे साथ में जिसको मैं जानता हूँ, मैं उन्हीं पे खाली भरोसा करता हूँ। नहीं तो इंसानों पे मैं माँ कसम बोल रहा हूँ, भरोसा करना बंद कर दिया हूँ। हाँ, क्योंकि इंसान उस लायक है ही नहीं। कोई भी इंसान हो, मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी मेरे बारे में कोई भी सोचता है कि नहीं। हाँ, लेकिन ये जो है समझ रहे हैं कि मतलब गरीबों के साथ में अत्याचार होगा और इसके खिलाफ़, लेकिन एक तो बात है, कोई भी नहीं आवाज़ उठाया। इस चीज़ों को किसी को पता ही नहीं है तो क्या आवाज़ उठाएंगे, लेकिन मैं उठा रहा हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो को, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे फॉलो करो या मुझे लाइक कमेंट करो, बस खाली शेयर कर दो, नरेंद्र मोदी काका तक पहुँचा दो या अमित शाह काका तक पहुँचा दो, ताकि जो है देश के यही 2 नेता हैं कि साथ जो है कुछ कर सकते हैं किसानों के लिए। नहीं तो राहुल गांधी जी तो देख ही रहे हो कितना विकास किए 75 साल में उनके घर वालों ने। हाँ, विकास की धारा बह रही थी। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मोदी काका जी, और उसके बाद में अमित काका, आप तो कम से कम आपको तजुर्बा और आपकी वो सब कुछ होगा, मुझसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं 20-22 साल का लड़का, और आप कहाँ जो है मेरे से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बड़े हो। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक दिन जो है आपको ज़्यादा किसान लोग वोट देते हैं, क्योंकि आप लोग किसानों के बारे में सोचते हो। हाँ, क्योंकि आपकी सरकार जब 2014 में आई थी ना, तो किसानों ने जो भी KCC लोन लिया था, खेत के ऊपर कर्जा लिया था, आपने माफ़ कर दिया था। वो दिन मैं आपको याद रखूँगा, और उस दिन हमेशा नहीं, ज़िंदगी भर याद रखूँगा। मेरा भी 1.5 लाख रुपया मेरा भी माफ़ किए थे। हाँ, लेकिन इसको भी एक बार देख लो। बाकी मेरा यही कहना, सभी गरीबों का साथ में खड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।